एक कॉलेज का सीन है। उधर आज सब जगह भीड़ ही भीड़ थी। हर कोने में कपल्स खड़े दिख रहे थे। होते भी क्यों नहीं, आज का दिन ही वैसा ही था। आज वैलेंटाइन डे था। सब लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बिजी थे। इसी कॉलेज में एक लड़की एक तरफ अकेले में बैठकर अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसका नाम रुचि था। रुचि सेकंड ईयर की एक होशियार स्टूडेंट थी। वो शारीरिक कसावट से एकदम मस्त और टंच माल थी। दिखने में बहुत ही सुंदर और कामुक थी। उसकी हाइट 5.5 फीट थी। रंग दूध सा एकदम गोरा, काले घने और लंबे बाल, नीली आंखें। उसकी इस सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले उसके 28 इंच साइज के बड़े बड़े समोसों जैसे चूचे बड़े ही कामुक दिखते थे। उसके बूब्स एकदम नोकदार उठे हुए पूरी तरह से सुडौल थे। कोई भी उसकी तरफ देखता तो वो उसकी पहली नजर उसके इन रसभरे उभारों पर ही टिक जाएगी। तो फ्रेंड्स, रुचि ऐसे ही अपने ख्यालों में खोई हुए थी। तभी अचानक से एक लड़का उसके सामने गुलाब के फूलों का गुच्छा लेकर आ गया। वो अपने घुटनों के बल सामने बैठ गया और उसने रुचि को प्रपोज किया। कुछ पल तो रुचि उसकी तरफ देखती ही रह गई। उस लड़के का नाम राहुल था। राहुल भी उसके साथ क्लास में पढ़ता था। राहुल दिखने में काफी हैंडसम लुक का लड़का था। वो पढ़ाई में भी काफी तेज था। रुचि उसे खूब जानती थी। जब से राहुल ने रुचि को देखा था, तब से ही वो उसे पसंद करने लगा था और ये बात रुचि भी जानती थी। रुचि के भी मन में राहुल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। राहुल को अपने मन की बात रुचि को बताने की, कहने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी। आज बड़ी हिम्मत करके राहुल ने उसे प्रपोज कर ही दिया। 2 मिनट में रुचि होश आया तो उसके हाथ अपने आप ही उन फ्लावर्स को लेने के लिए आगे आ गए। रुचि ने राहुल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। वो आज बहुत खुश हो गई थी। उधर राहुल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। करीब 10 मिनट तक वो दोनों एक दूसरे के सामने मुंह ही खड़े रहे। फिर राहुल ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। वो भी बिना किसी हील हुज्जत के राहुल के करीब आ गई। वे दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस करने लगे। राहुल ने उससे पूछा, तुम्हें मैं कैसा लगा? रुचि ने शर्मा कर अपनी नजरें उठाईं और राहुल के सीने से लग गई। राहुल ने भी उसे अपने कलेजे से लगा लिया। राहुल ने फिर पूछा, तुमने कुछ कहा नहीं? रुचि ने कहा, मैं तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करती हूँ। फिर 1 मिनट बाद वो दोनों अलग होकर बैठ गए और बातें करने लगे। राहुल, रुचि, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो क्यों न हम अभी कहीं बाहर घूमने चले? रुचि, हाँ चलो, उधर हमें एक दूसरे को समझने का और बातें करने का टाइम भी मिलेगा। राहुल, तुम्हें कहाँ जाना पसंद है? रुचि, मुझे किसी शांत जगह पर बैठना पसंद है। क्यों न हम ऐसी ही किसी जगह जाएं, जहाँ दूसरा कोई नहीं हो। राहुल, ठीक है, हम ऐसे ही जगह चलते हैं। राहुल और रुचि शहर से बाहर एक झरने पर आकर बैठ गए। दोनों अपने अपने पैर पानी में डुबोकर एक दूसरे के हाथ में हाथ थामे काफी देर तक बैठे रहे। उस समय उन दोनों ने खूब सारी बातें की। उनको अपनी इन बातों में टाइम का तो कुछ ध्यान ही नहीं रहा। आखिरकार वो दोनों जाने के लिए उठ गए। राहुल, रुचि, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वक्त यही थम जाए, ये समय जाए ही ना और हम ऐसे ही बातें करते रहें। रुचि, हाँ राहुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसा बोलकर वो राहुल से लिपट गई
उसने अपना सर राहुल के कंधे पर रख दिया। 2 मिनट तक वो ऐसे ही उससे लिपटी रही। फिर कुछ समय बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। देखते देखते कब उन दोनों के होंठ एक दूसरे से मिल गए, कुछ पता ही नहीं चला। राहुल रुचि के होंठ अपने मुंह में लेकर चूस रहा था, उसे जोरदार किस कर रहा था। रुचि भी उसे वैसे ही जवाब दे रही थी। दोनों एक दूसरे के होठों का रस पीने में मग्न हो गए थे, जैसे कि उनका प्यार रस उनके होठों में जमा हुआ था, जो कि अब वो पीने में व्यस्त थे। धीरे धीरे राहुल का हाथ रुचि के पीठ से होकर आगे आ गया। उसका हाथ अब रुचि का पेट सहला रहा था। वो दोनों अब भी एक दूसरे को किस करने में ही खोए थे। फिर राहुल का हाथ रुचि के मम्मों पर आ गया। उनका स्पर्श राहुल हो फील होने लगा। उसके सॉफ्ट सॉफ्ट चूचे राहुल को भा गए। कुछ पल सहलाने के बाद राहुल ने एक ही बार हल्के से उन्हें दबाया ही था कि उसको एक जोरदार करंट सा लगा। अचानक वो रुचि से अलग हुआ। रुचि उसकी तरफ देखने लगी। रुचि के मम्मों को दबाते समय शायद राहुल को याद आ गई थी कि वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। आज ही उसने रुचि को प्रपोज किया और आज ही ये सब करना सही नहीं है। रुचि उसके बारे में क्या सोचेगी? रुचि को भी एहसास हुआ कि वो दोनों ज्यादा ही आगे जा रहे थे। पहले ही दिन ये सब ठीक नहीं था। दोनों भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। एक दूसरे को आंख से आंख मिलाने की उनकी हिम्मत हो नहीं रही थी। राहुल, मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। रुचि ने सर झुकाते हुए कहा। हाँ चलो। ऐसा बोलकर रुचि ने अपने कपड़े ठीक किए और राहुल के साथ बाइक पर बैठ गई। रास्ते से जाते जाते बीच बीच में ब्रेक लगाते समय रुचि के बूब्स राहुल के पीठ पर चुभ रहे थे। इससे राहुल का लंड जागने लगा था। रुचि को भी इस हरकत का पता चल रहा था। उसे भी आज जरा अजीब ही फील हो रहा था, पर थोड़ा थोड़ा मजा भी आ रहा था। आज पहली बार उसके निजी अंग को किसी ने छुआ था। ऐसा करते करते रुचि का घर नजदीक आ गया। राहुल ने रुचि को उसके घर के नजदीक छोड़ दिया। जाते जाते रुचि ने राहुल को कहा, रुचि आई लव यू राहुल, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। ये दिन मैं हमेशा याद रखूंगी। राहुल, आई लव यू टू रुचि, मुझे भी ये दिन हमेशा याद रहेगा। रात को मैसेज करूंगा। अभी निकलता हूँ, बाय। रुचि, बाय बाय। रात को डिनर के बाद जब राहुल अपने रूम में आया, तब उसे मोबाइल के स्क्रीन पर रुचि का मैसेज आया दिखा। राहुल ने झट से उसे रिप्लाई लिख दिया, हाय रुचि, कभी का मैसेज किया है मैंने। क्या कर रहे थे इतनी देर से? राहुल, अरे यार अभी अभी डिनर हुआ है, जैसे मैसेज देखा तो तुरंत रिप्लाई दे दिया। रुचि, तुमसे एक बात पूछूं? राहुल, हाँ बोलो ना। रुचि, आज किस करते करते जब तुम्हारा हाथ मेरे बूब्स पर आ गया था तो तुम अचानक से रुक क्यों गए थे? वो तो हर एक लड़के की ख्वाहिश होती है। राहुल, मैंने आज ही तुम्हें प्रपोज किया और पहले ही दिन इतना आगे बढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। सोचा कहीं तुम नाराज न हो जाओ, मेरे प्यार को वासना न समझ बैठो, इसलिए मैं रुक गया था। मुझे तुम्हें खोने का डर लगता है। राहुल, तुम्हारी यही बात मुझे खूब भा गई। राहुल, आई लव यू सो मच। राहुल, आई लव यू टू। वैसे तुम्हारे बूब्स बहुत अच्छे हैं। रुचि ने झूठ मूठ का रूठना दिखाते हुए कहा, शट अप राहुल। ऐसे ही उन दोनों का रोज का रूटीन चलता रहा। दोनों का प्यार अब तब बहुत गहरा हो चुका था। वो दोनों रोज फोन पर ढेर सारी बातें किया करते थे।
अब उनके कॉलेज के एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे थे। एक दिन रात को जब वो चैटिंग कर रहे थे तब रुचि, अच्छा सुनो न राहुल, कल संडे है, तुम क्या कर रहे हो कल? राहुल, कुछ खास नहीं। क्यों? रुचि, कल मेरे घर पर कोई नहीं है, मम्मी एंड पप्पा गांव जा रहे हैं, वो रात को ही वापस लौटेंगे, तो क्यों न तुम मेरे घर आ जाओ। मेरा मतलब, क्या तुम यहाँ पढ़ाई करने मेरे घर आ सकते हो? राहुल, हाँ ठीक है न, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। रुचि, ओके, लव यू बेबी। राहुल, लव यू टू जान। दूसरे दिन राहुल ठीक 10 बजे रुचि के घर पहुंच गया। उसने घर की बेल बजाई, तब ने आकर रुचि दरवाजा खोल दिया। रुचि ने आज ब्लू कलर का सलवार सूट पहना हुआ था। वो उन कपड़ों में कयामत सी लग रही थी, मानो कोई चांद का टुकड़ा ही नीचे आ गिरा हो। राहुल तो दरवाजे से ही उसे देखता रह गया, उसको अंदर जाने का ध्यान ही नहीं रहा। इतने में रुचि ही बोल पड़ी, रुचि, राहुल, अंदर आने का इरादा है या नहीं, या उधर से ही मुझे देखते रहोगे? राहुल को एकदम से होश आया, वो रुचि के साथ अंदर चला गया। रुचि ने उसे बिठाया और उसके लिए पानी लाकर दिया। उन दोनों में कुछ देर इधर उधर की बातें हुई। इसके बाद वो दोनों रुचि में कमरे में पढ़ाई करने के लिए चले आए। दोनों ने पढ़ाई चालू कर दी। राहुल बेड पर बैठकर पढ़ रहा था और रुचि ठीक उसके सामने बैठकर पढ़ रही थी, मगर वो थोड़ी झुकी हुई थी। राहुल की नजर रह रहकर उसके मम्मों पर जा रही थी। रुचि ने अंदर ब्लैक कलर की ब्रा पहनी हुई थी, उसमें कैद उसके 28 के बूब्स मानो बाहर आने को बेताब थे और राहुल को चुनौती दे रहे थे। जब भी रुचि राहुल से कुछ पूछती तो वो समझने के लिए थोड़ी और झुक जाती। उस स्थिति में राहुल को रुचि के आधे से ज्यादा मम्मों के दर्शन हो जाते। अब तक तो उससे राहुल के लंड में हलचल होने में शुरुआत हो गई थी। उसके पैंट में तंबू बनना चालू हो गया था। तभी अचानक रुचि की नजर राहुल के फूलते लंड पर चली गई। लंड खड़ा होते देखकर उसके मन में भी गुब्बारे फूटने चालू हो गए। राहुल अब रुचि के आंखों में देखे जा रहा था और रुचि भी उसकी आंखों में डूबी हुई थी। धीरे धीरे कब वो एक दूसरे के नजदीक आ गए, उन्हें ही नहीं पता चला। एक दूसरे की आंखों में देखते देखते उनके होंठ एक हो गए। दोनों एक दूसरे के होठों को चूसने लगे। वे एक दूसरे को स्मूच कर रहे थे। कभी रुचि की जीभ राहुल चूसता तो कभी रुचि राहुल की जीभ अपने मुंह में ले लेती। धीरे धीरे राहुल के हाथ रुचि के पूरे बदन पर घूमने लगे थे। पीठ से होते हुए आगे पेट पर लाते हुए उसके हाथ आखिर रुचि के मम्मों पर जाकर रुक गए। जैसे ही रुचि को एहसास हुआ कि राहुल के हाथ उसके मम्मों पर आ गए हैं, उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। वो सिहर उठी, उसकी आंखें बंद हो गई। आज प्रेम का सैलाब बहते हुए उस दरिया में डूब जाने को बेचैन था, जिधर खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाता था। इस प्रेम में सेक्स की लहरें किस मोड़ पर कैसे पहुंचती है, इस सबका का विवरण आपको अगले भाग में पढ़ने को मिलेगा। मेरे साथ अंतर्वासना से जुड़े रहिए।